एक समय की बात है। शहर से दूर रुद्रपुर नाम का एक गांव था जो गन्ने के लिए बहुत प्रसिद्ध था। यहाँ गन्ने की खेती बहुत अच्छी होती थी, लेकिन फसल को शहर में बेचने की एक समस्या थी, जिसके लिए किसानों को नदी पार करना पड़ता था। हर साल फसल की कटाई करके किसानों को नाव के सहारे नदी पार करके फसल को शहर में बेचना पड़ता था। एक बार क्या हुआ, गर्मियों के दिन में एक किसान अपने गन्ने की फसल को लेकर नदी किनारे जाता है और नाविक से कहता है, अरे भाई सुनो, मुझे शहर जाना है, चलोगे क्या? अरे दादाजी, नाव चलाने के लिए नदी में पानी कहाँ है? बिना पानी के नाव कैसे चलेगी? नाव चलाने के लिए नदी में पानी रहना चाहिए ना। फिर किसान नदी की ओर देखकर कहता है, अब मैं शहर कैसे जाऊंगा और अपनी फसल कैसे बेचूंगा? मुझे बहुत बुरा लगा। आपकी साल भर की मेहनत बेकार गई। दुख तो होगा ही। उसी दिन शाम को सारे किसान इकट्ठा होते हैं। तब जमींदार ने कहा, हमारे गांव में नए इंजीनियर साहब आए हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हमारे गांव में हर साल कोई ना कोई इंजीनियर आते ही रहते हैं, लेकिन ये क्या करेंगे? जरा सोचिए, अगर इतने सारे इंजीनियर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो समस्या कितनी गंभीर है। क्यों इंजीनियर बाबू, मैं ही बोले जा रहा हूं, आप भी कुछ तो बोलेंगे या नहीं? हाँ जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है, इसीलिए इसका हल निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। आप रहने दीजिए, आपकी बात से तो पता चल गया कि आप कुछ नहीं करने वाले हो। इस साल हम लोगों की खेती बहुत अच्छी हुई है, तो आप बताइए हमारी फसल आप कितने में लेंगे? अरे ये क्या तमाशा है, ये फसल क्यों खरीदेंगे? अगर ये फसल खरीद ले तो भी नदी में एक बूंद भी पानी नहीं है। फसल को लेकर ये शहर कैसे जाएंगे और ये फसल को बेचेंगे कैसे? चलो इस साल सरकार से बोलकर तुम लोगों को फसल में जो भी कुछ नुकसान हुआ उसकी भरपाई करवाता हूँ। ऐसा बोलकर जमींदार वहां से चला जाता है। सब किसानों को बहुत बुरा लगता है। उसी शाम रवि नाम का एक लड़का अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके रुद्रपुर आता है। रवि सड़क पर चलते हुए देखता है कि हर किसान अपने घरों से गन्ना फेंक रहा है। ये देखकर रवि सोच में पड़ जाता है। इतने में एक किसान बोलता है, हम बर्बाद हो गए, साल भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई, एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी अब। किसान की बात सुनकर रवि समझ जाता है। फिर वो घर जाकर अपने पिताजी से हर बात का पता कर लेता है। अरे ऐसे कौन करता है? अगर नदी का पुल पार नहीं कर सकते तो अपनी फसल को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? फिर तो साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ये तो गलत है पिताजी। अब क्या कर सकते हैं? क्या पूरे फसल को मशीन में डालकर जूस बनाएंगे? सब बर्बाद हो गया। ये बोलकर रवि के पिता दुखी हो जाते हैं। रवि अवाक हो जाता है और रात को नदी किनारे चला जाता है। रवि वहां बैठकर बहुत सोचता है। फिर अचानक रवि को एक उपाय सूझता है। सुबह होते ही रवि अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, वैसे भी कोई किसान अपने गन्ने की फसल शहर नहीं भेज पा रहा है। सब लोग अपनी फसल बर्बाद कर रहे हैं। फसल बर्बाद करने से अच्छा है कि वो सारा आप मुझे दे दे। मैं उस फसल का उपयोग करके कोई उपाय निकालूंगा। वो गन्ने की फसल लेकर तुम क्या करोगे? हमारे गांव में गन्ने से नदी पर पुल बनाऊंगा पिताजी। रवि के पिताजी उसकी बात सुनकर हैरान होकर उसे बोलते हैं, अरे रवि, तुम्हारा उपाय तो बहुत लाजवाब है, लेकिन ये कैसे करोगे बेटा? ये मैं कर लूंगा पिताजी, लेकिन ये सब करने के लिए मुझे कुछ लोगों की मदद चाहिए। रवि के पिताजी सब किसानों से बात करते हैं और उनको रवि की मदद के लिए मनाते हैं। फिर रवि पूरे गांव से गन्ने की फसल लेकर उस गन्ने से अपने गांव की नदी पर एक पुल बनाता है। फिर नदी पर पुल बनने के बाद गांव के किसान अपने अपने गन्ने की फसल लेकर नदी के उस पार जाते हैं और अपनी फसल बेचकर
खूब पैसे कमाते हैं। फिर अगले दिन पूरे गांव वाले रवि की बहुत तारीफ करते हैं।